देख रहे हैं पंच न्यूज एनसीआर और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। अधिक अपडेट्स के लिए बने रहिए पंच न्यूज एनसीआर के साथ। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। प्रेस क्लब दरभंगा में वरिष्ठ पत्रकार दिग्विजय सिंह ने प्रेस वार्ता कर पूर्व मंत्री अली अशरफ फातमी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि उनकी जमीनों को गलत तरीके से कब्जा करने की उनके द्वारा कोशिश की जा रही है। आयोजित संवाददाता सम्मेलन में वरिष्ठ पत्रकार एवं हिंदी दैनिक पंच के प्रबंध संपादक दिग्विजय सिंह ने अपनी जमीन पर हो रहे कथित अवैध कब्जे और निर्माण कार्य को लेकर राजनीतिक प्रभावशाली व्यक्तियों पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि उनकी पुश्तैनी जमीन पर एक पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री द्वारा जबरन कब्जा कर निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जबकि मामला न्यायालय में विचाराधीन है और उस पर स्पष्ट रोक लगी हुई है। पत्रकार दिग्विजय सिंह, जो कि मूल रूप से दरभंगा जिला अंतर्गत गोड़ियारी गांव के निवासी है, वर्तमान में अपने पत्रकारिता कार्य के कारण पटना व दिल्ली में रहते हैं। उन्होंने बताया कि बहादुरपुर थाना क्षेत्र के बल्लूपुर मौजा में स्थित उनके 7 कट्टा भूमि, जिसे उनके नाना ने वर्ष 1990 में खरीदी और 1998 में गिफ्ट डीड के माध्यम से उन्हें सौंपी। जमीन वर्षों से उनके अधिकार में है और उन्होंने 4 दीवारी भी करा रखी है। श्री सिंह ने आरोप लगाया है कि पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री अली अशरफ फातमी ने इस भूमि पर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर कब्जा करने की कोशिश की है। 2017 में जब उन्होंने प्रशासन से सहायता की मांग की तो मंत्री ने रसूख के कारण उनकी आवाज दबा दी गई और उसके लगाए गए दरवाजे को बलपूर्वक तोड़ दिया गया। इस अन्याय के विरुद्ध श्री सिंह ने दरभंगा न्यायालय में हकीकत वाद संख्या 435/2017 के अंतर्गत वाद दायर किया, जो कि अब तक लंबित है। उन्होंने बताया है कि जब तक माननीय न्यायालय का निर्णय नहीं आता तब तक किसी प्रकार का निर्माण कार्य प्रतिबंधित है। पूर्व मंत्री पर पहले भी ऐसे आरोप लग चुके हैं कि वे गरीब, लाचार और अशक्त लोगों की जमीन को औने पौने दाम पर या फर्जी कागजात हथिया लेते हैं और वह आलिशान भवन खड़े करते हैं। उन्होंने कहा है कि इनके संरक्षण में दरभंगा के बड़े बड़े जमीन माफिया फल फूल रहे हैं और यह न केवल कानून की विफलता है बल्कि समाज की अंतर आत्मा पर भी आघात है। इधर पूर्व मंत्री अली अशरफ फातमी ने कहा कि उन पर जो भी आरोप लगाए गए हैं वे बेबुनियाद है। उन्होंने कहा है कि उन्हें जो जमीन प्राप्त है उसका केवाला, दाखिल खारिज, पोजीशन सर्टिफिकेट सब प्राप्त है। आरोप लगाने के लिए लोग स्वतंत्र है, लेकिन हकीकत तो जमीन के कागजों से ही सामने आएगी। फिलहाल जो वे दावे कर रहे हैं वह बेबुनियाद है। मैं दिग्विजय सिंह पेशे से पत्रकार हूं। पंच हिंदी दैनिक अखबार निकालते हैं, पंच न्यूज हमारा चैनल भी है। हम मुख्यमंत्री जी से गुहार लगाने आए हैं दिल्ली से कि हम बहुत व्यथित हैं, बहुत परेशान हैं। मुख्यमंत्री जी हमें बचाएं। एक हमारा प्लॉट है बल्लूपुर एकमी घाट में, जो मोहम्मद अली अशरफ फातमी पूर्व केंद्रीय मंत्री द्वारा जबरदस्ती कब्जा किया जा रहा है और हमारे अपने प्लॉट पे जाने पे धमकी दिया जाता है। उनका वहां आदमी है, मैनेजर है लड्डू मियां, और मोहम्मद इमरान, जिनका वहां टाइल्स का बहुत बड़ा शोरूम है, वो दोनों वहां धमकी देते हैं और कहते हैं कि भाग जाओ, ये तुम्हारा जमीन नहीं है। जबकि कोर्ट में हमने केस दायर किया हुआ है, टाइटल केस दायर किया हुआ है और उसके बाद भी हमारे जमीन पे रेगुलर काम चल रहा है। इंजेक्शन के लिए भी हमने कोर्ट में गुहार लगाई हुई है, उसका भी मामला चल रहा है, पेंडिंग है, ऑर्डर पे है। उसके बाद भी ये काम नहीं रोक रहे हैं। 2-3 बार हमने थाने में भी इंफॉर्मेशन दी है, जाके मिले भी हैं, लेकिन इनके अपने रसूख, अपने पावर के तहत, पॉलिटिकल पावर के तहत हमारा कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। इसीलिए हम मुख्यमंत्री जी से गुहार लगाते हैं, हमें बचाएं। एक छोटा सा प्लॉट है, वो भी हमारा जबरदस्ती कब्जा हो रहा है और धीरे धीरे वहां पूरा मुस्लिम बहुल हो गया है। अब एक ही हिंदू का जमीन है जो कि सो हमारा कब्जा हो रहा है। हम यही गुहार लगाते हैं। कितनी जमीन है? 7 कट्ठे जमीन बची हुई है। 10 कट्ठा था जिसमें हमने 3 कट्ठा बेचा था। वो 3 कट्ठा पे मोहम्मद अनवर वो अभी रह रहा है और 7 कट्ठा जो जमीन बचा हुआ उस पर जबरदस्ती कब्जा हो रहा है। आपने जो प्रशासनिक एक्शन लिया है, आपके कोर्ट में है जी, थाने में भी है, क्या काम को रोकने का कोई आदेश नहीं से पारित हुआ है? आदेश पारित नहीं हुआ। जब हम भी वहां काम नहीं कर रहे हैं और टाइटल केस चल रहा है, तो जब तक किसी का निपटारा नहीं होता है कोर्ट से, तब तक ना उनको काम करना चाहिए ना हमें काम करना चाहिए। अग्रिम आदेश नहीं है, लेकिन ऑर्डर पे है अभी। आप जो अभी क्या करना चाहिए? एसडीओ कोर्ट में 2001 में एसडीओ कोर्ट से हम केस जीत चुके हैं, जो मोहम्मद शमीम अंसारी
वो पहले उसके नाम से रजिस्ट्री हुआ था, एक जो जिससे हम लोगों ने जमीन खरीदा था, उसका सारा जमीन हम लोगों के पास था। उसके एक बेटे ने, जिसका पावर नहीं बनता था, उसने समीद अंसारी को जमीन रजिस्ट्री किया था पैसे लेके। वो कोर्ट में हार गया और उसके 2006 में एक लड्डू मियाँ जो पावर लेके उस समीद अंसारी से आया और उसके बाद रजिस्ट्री किया है इनको, अली अशरफ फातमी जी को, जो कि कोई बेस ही नहीं बनता है। जब उनका जमीन ही नहीं था समीद अंसारी का, जो कोर्ट में हार गया, और उससे पावर लेके आप रजिस्ट्री करके जो वहां जबरदस्ती कब्जा किए हुए। अभी आप लोग जमीन पे क्या कुछ कब्जा है? जो जमीन हमारे पास 1.5 बीघा जमीन था, वहां जिनके खानदान से जमीन आ रहा था, उसके पिताजी ने ही सारा जमीन हम लोगों को बेचा। उसके बेटे का हकियत बनता ही नहीं था, उसके बाद जमीन बचा ही नहीं। विवादित जमीन की आप बात कर रहे हैं, उसका कब्जा किसका है? आपका है या आपके पास? मेरा वहां बाउंड्री था, गेट लगाया हुआ था, मेरा नाम लिखा हुआ था। जबरदस्ती उसमें से मिटा के मेरा नाम, अपना नाम, अपनी बेटी का नाम उस पे जो है लिख दिए हैं। कौन लिखी? मोहम्मद अली अशरफ फातमी, पूर्व केंद्रीय मंत्री। अभी उसमें मिट्टी भराई का काम कर रहे हैं। ये देखिए, ये पहले ये था हमारा, ये भी नहीं था, खाली प्लॉट था। उसके बाद जो है, उसके बाद ये बना लिया, उसके बाद ये बना लिया, सारा जो है धीरे धीरे जो है वो बनाते जा रहे हैं। अभी मिट्टी भराई का काम चल रहा है, मिट्टी भराई का काम चल रहा है। थाना में आवेदन दिया हुआ है और बातचीत भी जाके 2-3 बार हमने किया था। तो वो जाके थाना वाले आए भी थे, लेकिन इनके पॉलिटिकल प्रेशर और पॉलिटिकल अपना रसूख की वजह से थाना और वो भी कचहरी हमें कोई काम नहीं आ रहे हैं। ये 1-1.5 साल पहले ही थाना में गए थे। कोर्ट में जब पैकेज चला तो कोर्ट से स्टे क्यों नहीं लगा रहे हैं आपने? वो इंजेक्शन का इंस्पेक्शन हो गया है। उस दिन भी उन्होंने हल्ला हंगामा बहुत किया था, उसका आदमी ऑर्डर पे पड़ा हुआ है। कितने दिन पहले एक्शन हुआ? एक महीना, 1-1.5 महीना पे, 1-1.5 महीना, 2 महीना हुआ। ऑर्डर नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। मेरा यही कहना है कि जब हम अपने जमीन पे जाके कुछ नहीं कर रहे हैं, जब तक कोर्ट में मामला है, तो वो जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं? कई बार बातचीत हुई है। आप जिनसे आरोप लगा रहे हैं कई बार। तो क्या कह रहे हैं वो? क्या कह के कब्जा कर रहे हैं? उनका कहना है कि मेरे पास भी रजिस्ट्री है, वो जमीन मेरी है। हाँ, क्या बना रहे हैं? जो जिसने रजिस्ट्री किया है वो, उसके पास कोई बेस ही नहीं है उस जमीन का। आपके परिवार से आदमी है? जिस जमीन, जो 1.5 बीघा जमीन टोटल था, वहां पे जिस खानदान से मैंने रजिस्ट्री करवाई, मेरे पिताजी ने रजिस्ट्री करवाया, तो वो चला रहा है। उसमें बीच में जो समीद अंसारी, जिसने एक रजिस्ट्री कराई थी उसके बेटे से, वो कोर्ट से हार गया 2001 में मुझसे, एसडीओ कोर्ट से। उसमें फैसला ये हुआ कि उसका राइट नहीं बनता था। हारने के बाद रजिस्ट्री किया गया। हाँ, वो हारने के 5 वर्ष बाद फिर दूसरा क्यों रहेगा? उससे पावर लेके लड्डू मियाँ मोहम्मद फातमी जी को रजिस्ट्री किया है।